जय श्री राम, जय बालाजी, जय नीम करोली बाबा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल पावर में। तो टुडे आई विल टॉक अबाउट नीम करोली बाबा। जो नीम करोली बाबा की बात की जाए तो कैसे मेरे लाइफ में नीम करोली बाबा एंटर हुए, क्या क्या मैसेजेस दिए और उसका रिज़ल्ट मुझे क्या मिला। तो स्टार्टिंग में करना चाहती हूँ, पहले तो मैं बजरंगबली की शरण में गई। बजरंगबली की शरण में चाहते कि प्रभु राम के नाम का महत्व मैंने जाना। जैसे ही राम नाम का महत्व जानती गई तो मुझे एक दिन सामने नीम करोली बाबा का जो वो राम नाम का जाप करते हैं उसकी रियल वॉइस में जो ऑडियो है वो मुझे यूट्यूब पर दिखा। और मुझे पता नहीं वो आवाज़ इतनी मतलब स्पिरिचुअल और डिवोशनल लगी कि मुझे लगा कि कोई सच में ही बजरंगबली हनुमान जी महाराज ही खुद राम नाम का जप कर रहे हो। इतना वो स्पिरिचुअली और डिवोशनली मैं उससे कनेक्ट हुई कि वो आवाज़ सुनते ही जो राम 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 है वो मुझे कनेक्ट कर गई। मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे लगा कि सच में ही कोई ऐसी सोल जो है वो भगवान राम का नाम जाप करे। फिर मुझे जानने का मन हुआ कि कौन है नीम करोली बाबा। तो मैंने गूगल से पूछा नीम करोली बाबा के बारे में और मुझे डिटेल में जानने को मिला कि नीम करोली बाबा बजरंगबली का ही अवतार है और प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत बड़े संत थे। और उसने गुजरात में भी तप किया था। मोरबी जो शहर है, छोटा सा सिटी है, वहाँ पर उसकी तपोभूमि थी और क्या क्या उसके कंबल से जुड़े जो मिरेकल हुए थे और सब कुछ जानने को मिला। उसका बैकग्राउंड, कहाँ पर उसका जन्म हुआ था, कब उनकी शादी हुई थी, कब उसने घर संसार जो था वो छोड़कर उसने भक्ति में अपना मन लगाया था, उसने वैराग्य लिया था। सब कुछ मुझे डिटेल में मैं धीमे धीमे जानने को मिल रहा था। फिर नीम करोली बाबा के बारे में जानते जानते मैं कब नीम करोली बाबा की खुद एक छोटी सी भक्त हो गई। मैं उनमें बिलीव करने लगी। कोई ऐसा कुछ नहीं, मेरे घर पे कोई फ़ोटोज़ नहीं, कुछ भी नहीं। उस टाइम मुझे याद है मैंने वॉलपेपर पर नीम करोली बाबा, प्रभु राम और हनुमान जी की जो तस्वीर एक बहुत सुंदर सी वो डाउनलोड कर मैं वॉलपेपर में सेट की थी। और वो मुझे उसके बाद में मैं जब भी वॉलपेपर फ़ोन लेती थी हाथ में तो मुझे नीम करोली बाबा की याद आई। फिर धीमे धीमे मैं जब पूजा पाठ सुबह जब अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करती थी तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, राम नाम की माला करती थी, उसके साथ में मैं नीम करोली बाबा की भी माला करने लगी। तो धीमे धीमे मुझे एक दिन स्वप्न में नीम करोली बाबा दिखे। तब मेरा संकल्प चल रहा था 7 टाइम हनुमान चालीसा रीड करने का, 7 डे का संकल्प था। और मुझे याद है सैटरडे ही था, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में मुझे नीम करोली बाबा स्वप्न में दिखे। प्रॉपर वही जो उनका लुक है, कम्बल ओढ़े हुए, धोती पहने हुए, वही सेम लुक और वैसे ही चलते चलते मेरे सामने आ रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैंने जो संकल्प लिया था वो एक चीज़ के लिए लिया था जो बहुत टाइम से अटकी हुई थी। और मैं नीम करोली बाबा के पैर में गिर गई। मैंने उनको पैर पकड़ लिया और बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखकर हाथ फिराते हुए मुझे चुप कराया। और बाबा ने मुझे कहा कि तेरे 2 काम अटके हुए, एक काम हो जाएगा लेकिन एक नहीं होगा। तो मैं और भी ज़्यादा रोने लगी, और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रोने लगी कि बाबा मेरा काम, शायद ये काम जो आपने बोला है उस काम में नहीं कहती, लेकिन मेरा ये दूसरा वाला काम है वो हो ही जाना चाहिए। क्योंकि वो मेरे खुद के लिए नहीं मैंने मांगा था, मेरे बहुत ही दिल के करीब जो है उनके लिए मैंने मांगा था। तो मैंने जब उनके लिए मांगा तो मुझे दिल से उनके लिए तो बाबा से मांगा तो बाबा ने मुझे कुछ उपाय बताए स्वप्न में, कुछ मंदिर का मुझे उपाय बताया कि तुम उनको कहना कि यहाँ पर जाकर आ जाए। मुझे मंदिर वो खास याद नहीं है, मुझे सच में ही मंदिर का याद नहीं है, पता नहीं। लेकिन मुझे कहते हैं ना कि वक्त आने पर बाबा खुद भी खुद वो
जगह आपके सामने लाकर रख ही देते हैं। स्वप्न में तो मुझे वो याद नहीं रहा जगह। फिर बाबा चले गए। फिर कुछ दिन वापस से ऐसे ही निकलते गए। मैं संकल्प दूसरी चीज़ों के लिए लेते गए। मेरा कार्य भी होता गया। बहुत सारे वक्त काम मेरे हुए बाबा की कृपा से। धीरे धीरे मेरा सेकंड टाइम ऐसा आया कि वापस में उसी चीज़ के लिए मैंने संकल्प लिया था। और सैटरडे ही था, अर्ली मॉर्निंग थी, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था। बाबा ने मुझे स्वप्न में आकर जिस जगह पर मैं चौकी बिछाती हूँ, बजरंगबली, प्रभु राम और श्री रामचरितमानस रख के दीपक जो सरसों का मैं 1-1.5 साल से जलाती आ रही हूँ, वहीं पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करती हूँ, माला जाप भी करती हूँ। तो वहीं पर बाबा जी बैठे हुए थे। मतलब बजरंगबली ही है, उसका प्रमाण मुझे उस रात स्वप्न में भी मिल गया, क्योंकि जहाँ पर मेरी बजरंगबली की मूर्ति है वहीं पर नीम करोली बाबा मुझे साक्षात बैठे हुए दर्शन दिए। उन्होंने फिर नीम करोली, उसी दिन भी मैं रोने लगी। नीम करोली बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने वो स्वप्न में भी महसूस किया बाबा का वो एक संत के जो एक आशीर्वाद रूपी हाथ पकड़ना, कहते हैं ना कि आप संत आपका हाथ पकड़ ले तो आपकी नैया जो है पार लग जाती है। तो नीम करोली बाबा ने स्वप्न में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने वो महसूस किया। और बाबा ने मुझे कहा कि क्यों रोती है, तेरा काम हो जाएगा। इसी टाइम इसी नाम भी उसने मुझे दिया कि इस इंसान के ज़रिए तुम्हारा काम होगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम विनय चालीसा का पाठ किया करो। बाबा जी की कृपा से तुम विनय चालीसा का पाठ किया करो। और तो बाबा जी ने मुझे स्वप्न में कहा कि तुम विनय चालीसा का पाठ किया करो। और आप नहीं मानेंगे कि विनय चालीसा हनुमान चालीसा के जितनी ही ज़्यादा पावरफुल और वर्किंग है। आप अगर आपकी लाइफ में अगर वो आपको लगता है कि रिस्पेक्ट नहीं बची है या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो आप जरूर विनय चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। ये वो भी बहुत पावरफुल है। बाबा ने उसको मतलब कहा जाता है कि उसके भक्त ने बनाया है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वो विनय चालीसा एक कहते हैं ना वेद के समान बन चुकी है। तो आप प्लीज़ अगर विनय चालीसा का भी पाठ करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो नीम करोली बाबा कदम कदम पर हमेशा मेरे साथ रहे। नीम करोली बाबा कहा जाए तो गुजरात में जिस एरिया में रहती हूँ ना, बहुत कम लोगों के मुँह से मैंने सुना था। बट जिस के घर पे, अब बिलीव नहीं करोगे, जिस के घर पे मैंने नीम करोली बाबा की तस्वीर देखी है, उसका बेड़ा मैंने इस तरह से पार होते हुए देखा है कि जैसे कि उनके लिए वो अनबिलीवेबल, मतलब कोई मान नहीं सकता ऐसा कार्य उनके घर पर घटित हुआ है। उसको अर्श से फर्श तक लाकर रख दिया है। मतलब कहा जाए ना कि उसका हर एक कार्य बहुत ही इन सिंपल वे में हो गया है, इजीली हो चुका है। मैंने और मेरे एक नेबर थे जहाँ पर मैं पहले रहती थी, तो उस नेबर के घर पर परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कुछ भी नहीं था। वो लोग गांव से आए थे, 3 लड़के थे, लड़कों की एज हो चुकी थी और उनके जो पेरेंट्स थे वो एज हो गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि बेचारों का क्या होगा। 3 लड़के, तीनों की एज हो चुकी है, जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी बूढ़े हो चुके हैं, गांव से आए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप नहीं बिलीव करोगे कि अचानक से ऐसा हुआ कि उसने 3 माले का घर ले लिया। अचानक से उनकी बेटी की शादी हो गई, अच्छी लड़की आ गई। उस लड़की को भी इतना प्यारा बच्चा हुआ कि आप देखते ही रह जाओ, मतलब गोलू सब। उनके एक बेटे की जॉब लग गए, पढ़ाई कर, वो घर बैठे वो लाखों रुपया उन कंप्यूटर के ज़रिए वो जॉब कर रहा था, उन पे उनकी लाखों में सैलरी हो गई। ये सारी चीज़ें मतलब इतनी मतलब
वो जल्दी होती हुई दिखी कि आप बिलीव नहीं करोगे। और वो सब हुआ। फिर उस जो लड़की की शादी करके बार वो मेरी फ्रेंड बन चुकी थी। तो मैं एक दिन उनके घर पर गई और मैंने देखा कि किचन में एक मंदिर था और मंदिर में नीम करोली बाबा की तस्वीर, उनके सामने दीपक जल रहा था। कंटिन्यूसली जो जलता है ना वो दीपक जल रहा था। मुझे उस दिन समझ में अच्छा बाबा की ही कृपा से अचानक से सब कुछ उनकी लाइफ में घटित हो रहा है। एंड इन सेंस ऑफ वे, मतलब आप मान भी नहीं सकते कि इतनी इजी वे में ये सब कुछ हो रहा था। फिर मैं एक और